नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 24 मई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि लापता केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ बिना देरी के तत्काल प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को यहां कहा कि सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत इस योजना के दायरे में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लापता होने के बाद उनके परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ तत्काल दिया जाएगा। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा से यात्रा करके भारत आने वाले यात्रियों को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान ने इन देशों में मिले मंकी पॉक्स के मामलों को देखते हुए यात्रियों की स्क्रीनिंग करने और सस्पेक्ट मिलने पर उस व्यक्ति को आइसोलेट करके सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भिजवाने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान से जारी एडवाइजरी के मुताबिक इन देशों से जो यात्री पिछले दिनों राजस्थान लौटे लोगों को भी ट्रेस किया जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग करने और आइसोलेट करने के लिए कहा है। ऐसे मरीजों के ब्लड सैंपल या बलगम का सैंपल लेकर जांच के लिए NIV पुणे भिजवाने के लिए कहा है। टोंक में अंधड़ और ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हुई और नींबू के आकार के ओले गिरे। बारिश और ओले गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज गर्मी और लू के बीच आज शाम को मौसम ने पलटा खाया। देवली शहर समेत आसपास के इलाके में अंधड़ और ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हुई और नींबू के आकार के ओले गिरे। बारिश और ओले गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी गई। थामला में आकाशीय बिजली गिरने से मीटर बिजली लाइन जल गई। इलाके में 100 से ज्यादा पेड़ अंधड़ के चलते गिर गए। अचानक हुई ओलावृष्टि से कई सब्जी विक्रेता और दुकानदार संभल नहीं पाए और अफरा तफरी मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह जापान के राजधानी टोक्यो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, जो संस्कार मुझे मिले हैं और जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर खींचने में मजा नहीं आता, मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूँ। सवाल मोदी का नहीं है, 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प और सपने, ये सामर्थ्य हम देख कर रहेंगे। ये सपनों का भारत होगा। भारत अपने खोए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है। दुनिया में हमारे नागरिक आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। मौसम ने सोमवार को राजस्थान के भरतपुर जिले में जोरदार तरीके से करवट ली है। इसके कारण बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। तेज आंधी के कारण भरतपुर जिले के कुम्हेरडीग रोड पर रोडवेज के एक बस के ऊपर नगरपालिका का वेलकम गेट गिर गया। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। हादसा होते ही बस में चीख पुकार मच गई। सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया। हादसे में बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। राजस्थान में गांव के विकास का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अब गांव में भी शहरों की तर्ज पर हाईटेक पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है। सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इन पार्कों के साथ साथ ग्रामीण इलाके की सड़कों और अन्य विकास पर नए सिरे से फोकस किया जाएगा। पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग की ओर से गाँव में पार्क बनाने का जो खाका तैयार किया गया है, उसमें इन पार्कों में युवाओं की कसरत के लिए ओपन जिम बनाए जाएंगे। राजस्थान में बिजली कंपनियों में 26 मई तक आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा का सोमवार को चौथा दिन है। इस परीक्षा में उन आवेदकों को भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा जिनका परीक्षा केंद्र रेनवाल का राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज था। इस केंद्र में तकनीकी खामी के चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इस परीक्षा केंद्र पर 7 दिन में कुल 6216 परीक्षार्थियों को एग्जाम देने थे। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में ये परीक्षा केंद्र बनाया गया था, उनकी परीक्षा 23 से 26 मई तक जयपुर के अन्य परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को ईमेल और SMS के जरिए दी जा चुकी है। राजधानी जयपुर के सराफा बाजार में सोमवार को सोना और चांदी की कीमतों में उछाल रहा। घरेलू मांग में उछाल और बायर्स की ओर से खरीद समेत निवेश के चलते सोना चांदी कीमतों में उछाल दिखाई दिया। कारोबारी सप्ताह की शुरुआत कीमती धातुओं में उछाल के साथ हुई है। सोमवार को सोना और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर रहा। घरेलू मांग में उछाल, बायर्स की ओर से खरीद सहित विदेशी निवेशकों के सकारात्मक रुझान का असर बाजार पर रहा। खरीदारों और निवेशकों के समर्थन के बूते सोना 150 से 200 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 400 रुपये प्रति किलो तेज रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 3000 पशु चिकित्सा संस्थानों में मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए
के अतिरिक्त बजट प्रावधान और अलवर जिले के भिवाड़ी, चूरू के तारानगर और बीकानेर के नोखा में नव सृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों में नवीन पद सृजित किए जाने और कार्यालय व्यय राशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना रोड मैप बनाया है। इसके तहत अब जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए कैंप होंगे। इसके तहत एक रणनीति तैयार की गई है। जयपुर में राष्ट्रीय बैठक में ये तय हुआ है। इस दौरान विभिन्न वर्गों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसमें SC, ST, OBC के प्रतिनिधियों का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 75,000 स्थानों पर भाजपा के कार्यकर्ता योग शिविर लगाकर इसमें हिस्सा लेंगे। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम किए जाएंगे। ये कार्यक्रम 6 जुलाई तक चलेंगे। कोटा शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 27 और 28 मई को किया जाएगा। 2 दिन के इस शिविर में विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने बताया कि पहले दिन शिविर में विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं के संबोधन होंगे। त्यागी ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में सोशल मीडिया अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। राजस्थान में कुएं अधिक गहराई वाले होते हैं, जिसकी वजह से एक साथ पर्याप्त सिंचाई नहीं होती है। इसके अलावा कृषि सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई भी वक्त पर मिलने की समस्या रहती है। ऐसे में जल हौज के निर्माण की योजना काफ़ी कारगर है। इसमें किसान को कम से कम 1 लाख लीटर जल भराव क्षमता के हौद का निर्माण कराना होता है, जिसके बाद इसमें सरकार अनुदान देती है। हौद के निर्माण में लगी लागत का 50% या अधिकतम 75,000 रुपये का अनुदान मिलता है। इसके अलावा 350 रुपये घन मीटर के हिसाब से भी भुगतान होता है। इन तीनों में से जो भी सबसे कम लागत का होगा उस हिसाब से भुगतान होगा। देश की आज़ादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव के तहत केरल विधानसभा में आगामी 26 मई से 28 मई तक विमेंस लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। हैरत की बात है कि राजस्थान से 27 महिला विधायकों को इस सेमिनार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन महज 10 ने इसमें रुचि दिखाई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधायक वसुंधरा राजे इस सेमिनार में बतौर वक्ता शामिल होंगी। 3 दिन चलने वाले इस सेमिनार में 30 महिला सांसदों और पूर्व सांसदों समेत सांसद शशि थरूर का लोकतंत्र की ताकत विषय पर उद्बोधन होगा। अजमेर कंज्यूमर कोर्ट ने फिल्म एक्टर अजय देवगन की दे दे प्यार दे फिल्म के पोस्टर पर दायर केस पर सोमवार को फैसला सुनाया। दरअसल फिल्म के पोस्टर में दिखाए गए स्टंट सीन को फिल्म में नहीं दिखाया गया। इस पर अजमेर के तरुण अग्रवाल ने 2019 में एक परिवाद दायर किया। आखिर कोर्ट ने फिल्म में स्टंट नहीं दिखाने का जिम्मेदार अजय देवगन को नहीं माना, साथ ही परिवाद से नाम हटाने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार अजमेर के परिवादी तरुण अग्रवाल ने वर्ष 2019 में उपभोक्ता आयोग में इस आशय का एक परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि वो लव प्रोडक्शन निर्मित मूवी दे दे प्यार दे के पोस्टर में बताए गए स्टंट सीन को देखकर फिल्म को देखने गया, लेकिन फिल्म के पोस्टर में बताया गया सीन नहीं था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को यहां स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने गए। संग्रहालय देखने के बाद श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के इतिहास के गौरवमयी क्षणों की अनुभूति कराता है। शाह ने ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की, जिसके माध्यम से देशवासी हमारे सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा देश की सुरक्षा, एकता और विकास में उनके योगदान को जान पाएंगे। आज इस अद्भुत संग्रहालय में जाने का अवसर मिला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।